हेलो दोस्तों, मैं राजस्थान से हूँ और आप हमारी कहानी कहाँ से सुन रहे हो। दोस्तों, सोलापुर है मुंबई में, उसी गांव का एक इलाका पड़ता है और वहीं पे एक परिवार रहा करता था। परिवार का मुखिया होता है दोस्तों रामपाल। उनके परिवार में उनकी पत्नी थी, 17 साल की एक बेटी के साथ रहता था। दोस्तों, रामपाल है जो एक सरकारी नौकरी करता था, अच्छी खासी उनकी सैलरी है और पूरा परिवार है पूरा खुशी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था। दरअसल रामपाल की पत्नी होती है जो दोस्तों, वह थोड़ा अलग टाइप की थी। दरअसल किसी भी दूसरे व्यक्ति से बहुत जल्दी उनके तार जुड़ जाते थे। अगर कोई भी उनसे जो मीठी मीठी बातें कर लें तो दोस्तों, या फिर गलती से उनकी नज़रें मिल जाती तो उसे पलक झपकाए देखने में लगी रहती थी। उनसे बात करने की कोशिश करती थी और इन्हीं हरकतों की वजह से वह अपने पति से अच्छे से बात नहीं करती थी। हालांकि दोस्तों, रामपाल को अपनी पत्नी की इन हरकतों के बारे में कुछ ज़्यादा शक नहीं था, क्योंकि वह सुबह अपनी ड्यूटी जाता था और शाम को घर वापस आता था। इसी बीच उनकी पत्नी घर में अकेली रहती थी। वह दोस्तों रामपाल के पीठ पीछे क्या करती थी क्या नहीं करती थी, रामपाल को इस चीज़ की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। दोस्तों, उनकी जो बेटी होती है उनकी उम्र होती है 17 वर्ष की। वह अपने स्कूल जाती है और फिर उसके बाद में दोस्तों अपनी माता के साथ घर में अकेली रहती थी। समय निकलता जाता है। एक दिन की बात है दोस्तों, जो रामपाल की पत्नी है, पड़ोस में रहने वाला एक लड़का होता है जो कि उनसे उम्र में 7 वर्ष छोटा था। दोस्तों, जो रामपाल की पत्नी है उनका नाम निर्मला होता है और जब निर्मला की तरफ वह देख रहा था तो दोस्तों वह भी उनकी तरफ देखती है, अपनी नज़रें इधर उधर फेर लेता है। इसी तरीके से दोस्तों 4-5 दिन का समय निकलता है और इसी बीच निर्मला जो है बार बार इस चीज़ को देखती है। लड़का उसे हमेशा देखता रहता था। एक दिन उस लड़के को इशारे में अपने घर बुलाती है और उस दिन दोस्तों निर्मला घर पे अकेली थी। उनका पति रामपाल ड्यूटी पे था और उनकी बेटी स्कूल गई थी। उसके बाद दोस्तों उर्मिला के घर पे जाता है तो दोस्तों निर्मला उसे अपने घर में अंदर ले जाती है। वो लड़का है जो थोड़ा सा नर्वस था, परेशान था, उसे अंदर से जो है टूटा टूटा सा लग रहा था। पता नहीं निर्मला उसके बारे में क्या सोचेगी। तभी निर्मला उसे दोस्तों अपने रूम में ले जाकर बैठाती है और कहती है कि तुम बैठो, तुम्हारे लिए मैं जो है कॉफ़ी बनाती हूँ। उसके बाद दोस्तों वह कॉफ़ी बनाने के बाद में एक कप बना करके लाती है और उस कप को देती है और एक कप में जो है खुद पीती है। लड़का वहाँ पर बैठा था तो ठीक सामने निर्मला बैठ जाती है। कॉफ़ी पीते हुए उस लड़के को बड़ी एक दोस्तों अजीब सी निगाहों से देखती है। तभी वो लड़का कहता है, भाभी आप मुझे यहाँ किस लिए बुलाए हो, कोई काम है? तो वह कहती है कि मैं बहुत तुम्हें देखती हूँ कि तुम बहुत ही जो है सीधी तरीके से बात करते हो और सीधी तरीके से बात करते हो तो तुम मुझे पसंद हो। मुझे पता है तुम मुझे लेकर के तुम्हारे मन में क्या कुछ रहता है। वो लड़का कहता है, भाभी मैं कुछ समझा नहीं। वह कहती है, 4-5 दिन से मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम मुझे देखने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हो, क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? इतना सुनते ही वो लड़का है जो डर जाता है। वो कहता है कि इस बात को उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था निर्मला इस तरह से उनसे बातें करेगी। दरअसल दोस्तों निर्मला उस लड़के से इसलिए कह रही थी क्योंकि उस लड़के को अपने जाल में फांदना चाहती थी। कुछ देर उनकी बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद में दोस्तों लड़के को अपने पूरी तरह से जो है फंसा लेती है और उसे अपने बेडरूम में ले जाती है। वहाँ जाकर के दोनों एक दूसरे के साथ में फर्स्ट टाइम जो है शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब उन दोनों का ही दिली इच्छाएं पूरा हो जाती हैं तो दोस्तों निर्मला अपना घर का दरवाज़ा खोलती है और बाहर से इधर उधर झांकती है, कोई देख तो नहीं रहा है, और उस लड़के से कहती है कि तुम है जो घर से बाहर निकल जाओ अपने घर में। उसके बाद में दोस्तों निर्मला का और उस लड़के का जो है प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और यह परवान चढ़ने लग जाता है। इसी तरीके से दोस्तों निर्मला अपने घर में जब भी अकेली होती थी तो दोस्तों वह उस लड़के को अक्सर अपने घर पे बुलाती थी और उसके साथ अपना जो है इच्छाएं हैं वो पूरी करती थी। धीरे धीरे दोस्तों समय निकलता जाता है और जैसे समय आगे निकल रहा था वैसे वैसे निर्मला का मन उस लड़के के लिए और ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, यानी कि उस लड़के की तलाश में दोस्तों थी वो उन्हें मिल जाता है। कहीं ना कहीं उस लड़के से जो है उन्हें मोहब्बत हो जाती है और इसी बीच निर्मला और उस लड़के के बीच में जो कुछ चल रहा था इसके बारे में ना तो उनको पति को पता था और ना ही उनकी बेटी। हालांकि जो हरकतें माता पिता के अंदर होती हैं कहीं ना कहीं औलाद के अंदर जरूर उनका असर पड़ जाता है। अगर माता पिता गलत काम करेंगे तो बच्चों पे भी उनका असर गलत जरूर आएगा। दरअसल दोस्तों एक दिन की बात होती है कि निर्मला किसी काम से बाहर गई थी। उनका पति है जो अपनी ड्यूटी पे गया हुआ था। उसी वक्त उनकी बेटी है जो स्कूल से वापस घर आती है और जब घर में उसकी बेटी बिल्कुल अकेली थी तो अपने जो है आशिक को फ़ोन करती है, कहती है कि आज बढ़िया मौका है, घर में कोई नहीं है, जितना जल्दी हो सके तुम घर आ जाओ। उसके कुछ ही देर बाद में उसका जो आशिक होता है उनके घर आ जाता है और जैसे ही घर आता है तो वह उसे
अपने कमरे में ले जाती है। उसके बाद दोनों वहाँ पे अब कमरे में दोस्तों आपत्तिजनक स्थिति में निर्वस्त्र होकर संबंध बनाते हैं। तब तक उनका मन नहीं भरता, इच्छाएं पूरा नहीं होती, तब तक वो दोनों लगे रहते हैं। इसी बीच में दोस्तों अचानक से जो है निर्मला घर आ जाती है और उसने अपनी बेटी से कहा था कि शाम तक वापस आएगी, इसलिए बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड को घर पे बुलाया था। उसके बाद निर्मला जब घर के अंदर घुसती है तो दोस्तों घुसने से कुछ है आवाज़ें आती हैं अजीब तरीके से, और जब वह घर के अंदर एंट्री लेती है तो उसने देखा कि घर की चौखट पर किसी अनजान आदमी की चप्पल है वो पड़ी हुई हैं। हालांकि उसे शक हो जाता है और उसके बाद वह दबे पांव अपनी बेटी के कमरे की तरफ जाती है। वहां अपनी आंखों से जब दोस्तों दरवाज़ा है थोड़ा खुला हुआ था तो कमरे के अंदर से बेटी को झांक के देखती है जहां से आवाज़ आ रही थी, साथ में किसी लड़के की भी थी। उसके बाद में दोस्तों निर्मला एक झटके में दरवाज़ा तो खोल देती है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो देखती है कि उनकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में क्या गुल खिला रही है। दोस्तों उन दोनों को देख करके जो निर्मला होती है वो उनके पैरों तले से जो है जमीन खिसक जाती है, खुद को संभालना उन्हें भारी पड़ जाता है। जैसे तैसे करके अपनी बेटी को इस हाल में देख तो लेती है, वो उसका गुस्सा है जो अब लाल पीला हो जाता है। वो उन लोगों को दोनों को खूब खरी कोशिश सुनाती है और इसी बीच में जो लड़का है मौका पा करके वहाँ से भाग जाता है। और जब लड़का वहाँ से जाता है तो दोस्तों निर्मला अपनी बेटी को खूब फटकार लगाती है, कहती है कि मेरे पीठ पीछे से तू घर में यही सब काम करती है, रुक शाम को तेरा पापा आएंगे और उनको मैं सब बताऊंगी, तब देखना तेरा क्या हाल होगा। दोस्तों बेटी है काफ़ी डर जाती है। निर्मला कहती है कि मम्मी यह बात पापा को मत बताना, मुझे मार डालेंगे। तभी निर्मला कहती है ठीक है, उस लड़के का नंबर मुझे दे और मैं उनसे बात करूंगी, उससे कहूंगी अगर दोबारा उसने ऐसा कुछ किया तो मैं उनकी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। उसके बाद दोस्तों अपनी माँ को अपने बॉयफ्रेंड का नंबर देती है और उसके अगले दिन निर्मला लड़के को फ़ोन करती है और फ़ोन उठाता है तो निर्मला कहती है कि तुम अभी मेरे घर पर तुरंत आ जाओ, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। पहले तो लड़का है जो निर्मला से डरता है, थोड़ी देर के बाद में उनके घर पहुंच जाता है। दोस्तों निर्मला उस लड़के को लेकर के कमरे में जाती है और दोस्तों निर्मला बिल्कुल घर में अकेली थी। लड़के से बातचीत करती है और कहती है कि तुम मेरी बेटी में सच में प्यार करते हो। वह कहता है हाँ चाची, मैं उनसे शादी भी करना चाहता हूँ। तभी दोस्तों निर्मला कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले एक जो है टेस्ट देना होगा, यानी मैं तुम्हें ट्रेनिंग लूँगी। पहले तुम्हें जो है मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना है और जब मुझे तुम अच्छे लगोगे यानी तुम मुझे खुश कर दोगे तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूँगी। लड़का इतना सुनता है और घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, कहता है कि चाची आप इस तरह की बात क्यों कर रही हो, ऐसा कैसे कर सकता हूँ। दोस्तों निर्मला उस लड़के को इतना कायल कर देती है कि वह उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद दोस्तों निर्मला उस लड़के से कहती है कि तुम मेरे पास, मुझे भरोसा हो गया, तुम मेरी बेटी को खुश रख लोगे। अभी दोस्तों निर्मला कहती है लेकिन यह जो भी कुछ हमारे बीच हुआ है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। लड़का कहता है ठीक है, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। उसके बाद लड़का वो वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद में निर्मला है जो दो आशिकों के साथ एंजॉय करती है। उसका जब मन करता था तो दोस्तों पड़ोस के लड़के को बुलाती है और जब उनका मन करता था तो दोस्तों अपनी बेटी के आशिक को बुला लेती थी। उनके पड़ोस वाला लड़का था, निर्मला को उनसे प्यार हो गया था, वह अपने पति को छोड़ के उसके साथ हमेशा के लिए भाग जाना चाहती थी। धीरे धीरे समय निकलता जाता है, निर्मला दोनों लड़कों से अपनी इच्छाएं पूरी करवाती थी। तभी एक दिन सुबह सुबह का वक्त था, निर्मला, उसका पति, उनकी बेटी है। जब ये लोग सोकर जगते हैं तो देखते हैं कि घर का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। निर्मला के दोस्तों होश उड़ जाते हैं और दोस्तों रामपाल भी परेशान हो जाता है। घर का ऐसा बिखरा हुआ हाल देख के लगता है रात में चोरी हो गई। उसके बाद निर्मला अपनी अलमारी की तरफ देखती है तो अलमारी खुली हुई थी, उसमें जेवरात, नकदी गायब सब थे। उसके बाद निर्मला अपने पति रामपाल पर चिल्लाती है, कहती है कि तुमने ही मेरे गहने बेचे हैं और यह सब तुम्हारा ही दोस्तों कांड है। रामपाल सोचने पर मजबूर हो जाता है, कहता है कि तुम पगला गई हो, आखिर मैं खुद अपने घर में कैसे चोरी करूंगा। तभी रामपाल कहता है चलो हम लोग चल करके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। दोस्तों जो निर्मला है मना करती है, वो कहती है कि नहीं मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी। उसके बाद आखिर किसी तरीके से रामपाल पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां जाके कंप्लेंट करवा देता है। चोरी की रिपोर्ट दर्ज हो जाती है और उसके बाद पुलिस है अब पूछताछ के लिए घर आती है और जब पुलिस उसके घर की जो तो अलग अलग एंगलों से पड़ताल करती है तो पता चलता है कि मामला लूटपाट का नहीं है, क्योंकि घर के दरवाजे और खिड़की को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। दोस्तों जबरदस्ती घर के अंदर घुसने की कोशिश किसी ने की ही नहीं।
उसके बाद दोस्तों पुलिस है जो निर्मला के मोबाइल नंबर और उनके पति का मोबाइल नंबर, उनके बेटी, इन तीनों का नंबर है जो उनकी कॉल डिटेल निकालती है। तो कॉल डिटेल में दोस्तों रामपाल के नंबर में कोई ख़ास सबूत नहीं मिलता है, लेकिन उसकी पत्नी की कॉल डिटेल से पता चलता है कि वह जो 1-2 नंबरों पर 2-2 घंटों तक बात, उन्हीं नंबरों में से एक नंबर में उनकी बेटी भी उसी पे बात करती थी और निर्मला एक नंबर पे जो करती थी उनके पड़ोस में रहने वाला था, उसका प्रेमी था, दूसरा उनका जो है लड़की का आशिक था। उसके बाद पुलिस है जो दोनों लड़कों से गहनता से पूछताछ करती है तो कहानी कुछ इस तरीके से सामने निकल के आती है। दरअसल निर्मला अपने पड़ोसी लड़के के साथ भागना चाहती थी, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया था कि उसने खुद अपने घर में चोरी का प्लान रचा। दरअसल अपने घर के सारे गहने होते हैं और सब अपनी बेटी के आशिक को दे दिया और उससे कहा कि तुम इन्हें ले जाओ और कहीं बेच देना। उसके बाद मैं तुम्हें एक अकाउंट नंबर बताऊंगी, तुम उसमें सारे पैसे को जो है ट्रांसफ़र करवा देना। उसके बाद दोस्तों जो उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड था वो घर का सारा सोना, जेवरात, चांदी सब ले जाकर बेच तो देता है और उसके बाद निर्मला जिनसे बात करती थी उस अपने प्रेमी का अकाउंट नंबर देती है पड़ोसी के लड़के का और उसके खाते में लगभग जो है 15 लाख रुपए डलवा दी। अब जो सोना था वो तो बेचा जा चुका था, थोड़ा बहुत उस लड़के के पास था। निर्मला ने कहा तुम अपने पास ही रखो, इस बीच अपने घर का सारा सामान इधर उधर फैला देती और कुछ ऐसा देखने को मिलता है जैसे दरअसल चोरी हुई हो। निर्मला का प्लान ही यही था, वह अपने पति को छोड़कर आशिक के साथ बाकी जिंदगी को बिताना चाहती। पुलिस है जब उन्हें गिरफ्तार कर लेती है तो दोस्तों उनका पति जब इस बात को सुनता है तो वह सोचने पर मजबूर हो जाता है आखिर उसकी पत्नी के साथ 20 साल का गुजरा हुआ वक्त कहीं ना कहीं हमारा वेस्टिंग था, यानी बेकार गया। खैर पुलिस हिरासत में लेकर के आगे की कार्रवाई करती है और दोस्तों और उन्हें तीनों को वह जो है जेल के अंदर भेज देती है। इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का या परेशान करने का बिल्कुल नहीं था। हम जो भी कहानी सुनाते हैं समाज को जागरूक करना, सचेत करने का होता है। अगर आप लोगों को हमारी कहानी है जो पसंद आई हो तो दोस्तों कहानी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को भी दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। आप लोगों से कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मैं लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।